नमस्कार। महिला परामर्श केंद्र पुलिस लाइन दो जोड़ों का बना साक्षी। एक 7 साल बाद मिली अपने पति से तो दूसरी 1 महीने बाद। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश प्रयागराज। आपको बता दें कि वर्तमान समय में पति पत्नी का विवाद इतना बढ़ गया है कि लोग थाने और अदालत का चक्कर लगा रहे हैं। वहीं पे बहुत सारे महिला पुरुष मीडिएशन सेंटर भी दौड़ रहे हैं कि उनका समझौता हो जाए। उसी के तहत आज 1 क्या 2 मामले देखने को मिले महिला परामर्श केंद्र पुलिस लाइन में। कुलदीप कुमार पत्नी वन देवी वार्ड नंबर 1 टाउन एरिया थाना हंडिया प्रयागराज की रहने वाली थी। उसके बच्चे भी हैं, लेकिन पति के मारने पीटने से, शराब पीकर पिटाई करने से वह क्षुब्ध होकर 7 साल पहले घर छोड़कर चली गई थी। बहुत मनौवत के बाद मीडिएशन सेंटर में उनका समाधान हुआ, जिसमें अपनी पूर्ण भागीदारी डॉक्टर ममता द्विवेदी और आशा पांडे ने निभाई। वहीं आपको बता दें कि 7 साल बाद दोनों का मिलन परामर्श महिला केंद्र पुलिस लाइन में जयमाल डालकर और मिठाई खिलाकर कराया गया। डॉक्टर ममता द्विवेदी ने जोड़ों को आशीर्वाद दिया कि आइंदा पिछली वाली भूल वर्तमान में ना हो। दूसरी तरफ वहीं नवी अहमद और मैमुना सिद्दीकी दोनों का भी मिलन दोबारा हुआ। ये मरिया डी के रहने वाली हैं और इनका निकाह 22 अक्टूबर 2014 में हुआ था, लेकिन नवी अहमद और मैमुना सिद्दीकी के बीच आपसी तालमेल ना बन सका, जिसकी वजह से 1 महीने पूर्व इनका विवाद हो गया था। लेकिन मीडिएशन सेंटर में आने पर दोनों को समझाया गया और दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहने को हाजिर हो गए। इस पूरी भागीदारी में महिला परामर्श केंद्र में तैनात सिपाही तन्नू, रश्मि, रेखा, मंजुला ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नाम है आपका? पीड़िता पत्नी मैमुना सिद्दीकी मरिया डी ने कहा क्या बात था, क्यों इतनी दूरी हो गई थी 1 महीने में? मतलब आप लोग अलग हो गए 1 महीने के लिए? कुछ नहीं, खर्चा नहीं देते थे, बीमार रहते, दवा नहीं करते थे, मारपीट अलग करते थे सुबह। आपको इनसे ही शिकायत है कि इनके घर वालों से भी शिकायत थी? पूरे घर से इनके। पूरे घर से शिकायत थी, मतलब कोई आपका ख्याल नहीं रखता था। कहाँ की रहने वाली हैं आप? टिकरी ऊपर। मतलब दोनों आदमी टिकरी के ही रहने वाले हैं? नहीं, मरिया डी। ये मरिया डी के हैं। अब आप एक दूसरे के फिर से दोबारा हो रहे हैं पुलिस लाइन मीडिएशन सेंटर से। क्या आप लोग एक दूसरे की रजामंदी से ही, सहमति से हो रहे हैं? जी। क्या फिर कोई विवाद नहीं होगा? भरोसा है आपको? नहीं मारेंगे तो नहीं होगा। मतलब मिल के रहेंगे आप दूसरे को? अगर ऐसी नहीं कहेंगे कुछ तो कुछ नहीं होगा। अगर कभी ऐसी ये करते हैं, मारते पीटते हैं, तो कहाँ शिकायत करेंगे आप? यहाँ। मैडम के पास आएंगी? जी। मीडिएशन सेंटर में आप आएंगी ना? जी। टिकरी निवासी नवी अहमद ने कहा कि कहाँ के रहने वाले हैं? टिकरी। क्या मामला था, क्यों आप लोग जो है एक दूसरे से दूर हो गए थे? अरे बस मियाँ बीवी में थोड़ा बात है, ऐसे अब तो कितने साल हो गए थे दूरियां हुए? अभी 1 महीना हो गया। अच्छा, आपका 30 दिन का है। 30 दिन में आप एक दूसरे के हो गए। हाँ। आइंदा कभी शिकायत तो नहीं होगी कि फिर अलग हो जाएंगे? नहीं, शिकायत नहीं। क्या आप अपनी पत्नी को मारते पीटते थे? ये बात है, मैं से कुछ गुस्सा में मार पीड़िता पत्नी वन देवी वार्ड नंबर 1 टाउन एरिया थाना हंडिया। क्या मामला था तुम्हारा, क्यों तुम छोड़ के चली गई थी अपने पति को? ये हमको मारते थे, दारू पीते थे, जुआ खेलते थे, मारते थे, पीटते थे, खर्चा नहीं देते थे, इसलिए हम जो है बीड़ी बनाना शुरू कर दिए, वो भी नहीं करने दिए। हमको मारने के लिए जो है बहुत प्रताड़ित करते थे और जान से मारने की कोशिश की। फिर हम वहाँ से घर से भागे थे। जी। कितने साल हो गए आपको? 7 साल हो गया हम मायके में हैं। 7 साल से आप मायके में हैं। हाँ। आज आप पुलिस लाइन मीडिएशन सेंटर में हैं। हाँ। मैडम लोगों ने आपका समझौता कराया है। हाँ। क्या आप खुश हैं? हाँ, अभी खुश आए हम। आप अपने पति के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करेंगी? काम करेंगे। अगर किसी प्रकार का कोई प्रताड़ित वो करता है
हाँ। तो कहाँ शिकायत करेंगी आप? हम यहीं पे आएंगे। अपना नाम बताइए। वन देवी। क्या नाम है? वन देवी। पति कुलदीप कुमार ने कहा कि कब से आपका विवाद चल रहा था? 7 महीने 7 साल में 7 साल पहले आपने शादी किया था? नहीं, हाँ। 17 साल में 17 साल शादी 2008 में किया था। बच्चे आपके हैं? नहीं, क्या मामला था कि जो है आपकी पत्नी आपसे दूर हो गई? आपसी बात थोड़ा बहुत था, मायके जाने के लिए। तो आप इसको कभी मनाए नहीं कि मायके मत जाओ, यही तुम्हारा घर है? मैं तो यही कहता था, देखिए मर्जी जब होती चली जाती थी। तो मारते पीटते भी थे आप इसको? अब देखिए जहाँ 2 बर्तन तो खट्टर हो गई थोड़ा बहुत। अच्छा, तो आज आपका मीडिएशन सेंटर जी। में पुलिस लाइन में समझौता हुआ है, जी। तो आप हंसी खुशी रहेंगे परिवार सहित? हम हंसी खुशी हमेशा रहते हैं और रहूँगा भाई। आइंदा कभी शिकायत तो नहीं होगी? कोई शिकायत नहीं हमारे तरफ नहीं होगी। नाम बताइए अपना। कुलदीप सानार फौजी विजय शंकर। कहाँ के रहने वाले? महिला परामर्श केंद्र की काउंसलर डॉक्टर ममता द्विवेदी ने कहा कि मैं जो पहले मारता था, पीटता था, गलत करता था, हमको अपनी अर्धांगिनी को मारना नहीं चाहिए था। इसने लिख के यहाँ दिया है कि मैं अपनी पत्नी को कभी मारूंगा नहीं और अपने बच्चों का पूर्ण खर्चा देखूंगा। अपनी पत्नी को खर्चे के तौर पे अलग से कुछ पैसा भी दूंगा। इस बात पे पत्नी प्रसन्न है और इन दोनों का ईश्वर की कृपा से आज परिवार बस गया है। और एक और प्रकरण है, मैं कौन सा महमूमा, हाँ, महमूमा और सिद्दीकी का, नवीन सिद्दीकी का भी हम लोग समझौता भरवा रहे हैं। वो परिवार भी आज एक होने जा रहा है। दोनों की जो आपस में छोटी छोटी बातों पर विवाद था, दोनों ने लिख के दिया है कि जीवन में अब कभी हम लोगों में पति पत्नी में लड़ाई नहीं होगी और सुख चैन से हमारा जीवन व्यतीत होगा। तो हम लोग यहाँ पर काउंसलिंग करके बार बार बुलाते हैं, प्रयास करते हैं टूटे हुए घर बसें और लोग अमन चैन से रहें। आज मीडिएशन सेंटर पुलिस लाइन में एक समझौता आपके द्वारा हुआ है, जिस पे पति पत्नी आपसी सहमति से एक दूसरे के होकर दोबारा ये जा रहे हैं अपने घर। क्या कहना चाहती हैं आप? इसमें कुलदीप और वन देवी, इनका काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था। कई बार हम लोगों ने इनकी काउंसलिंग की, कई बार समझाया दोनों पक्ष को, तो अब ये लोग तैयार हो गए हैं। हमारी यहाँ की पुलिस लाइन की प्रभारी आशा पांडे जी ने भी बहुत मेहनत की। मैं यहाँ पर डॉक्टर ममता द्विवेदी काउंसलर हूँ और पूरे स्टाफ ने काउंसलिंग में हमारा सहयोग दिया और ये दोनों परिवार बसने के लिए आज बड़ी। आपके मीडिएशन सेंटर में बहुत सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। पति पत्नी का समाधान तो हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी कमियां हैं। उसके बारे में मैं चाहूँगा कि थोड़ा आप संक्षिप्त विवरण में बताएं। यहाँ पे हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और हमारे यहाँ पुलिस परामर्श केंद्र की जो वर्तमान में प्रभारी जी हैं वो बहुत मृदुभाषी हैं, कड़ी मेहनत करती हैं, कठिन परिश्रम करती हैं और हम लोग प्रयास करते हैं पति पत्नी का विवाद तो समाप्त हो और भी पति पत्नी के विवाद के अलावा भी जो झगड़े आते हैं उनको हम लोग बहुत ही मेहनत से सुलझाने का प्रयास करते हैं, ख़त्म नहीं करते हैं, मौका देते हैं कि तारीख लगाएं, दोनों को समझाएं, दोनों पक्ष को समझाया जाता है। उसमें भी काफ़ी प्रकरणों का निस्तारण होता है सर, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता है। और पति पत्नी का तो हम लोग बिल्कुल अंत तक जूझ जाते हैं कि इनका किसी तरह घर बस जाए। जब देख लेते कि बिल्कुल नहीं बसने वाला है तभी हम लोग न्यायालय के समक्ष करते हैं, क्योंकि न्यायालय ऑलरेडी भरे हुए हैं और न्यायालय के ही द्वारा ये परिवार परामर्श केंद्र का निर्देशन हुआ है, तो हम लोग उसकी कई कॉर्नर से प्रयास करते हैं कि हेल्प करें। बहुत सारी ऐसी समस्याएं देखने को मिली हैं कि जो लड़कियां होती हैं वो कभी कभी अपनी जिद पे अड़ी होती हैं। लड़के तो अड़ते ही अड़ते हैं, लेकिन लड़कियां बहुत अड़ी होती हैं, वो किसी प्रकार तैयार नहीं होती हैं। इस पे क्या कहना चाहती हैं? ये बिल्कुल सत्य है। आज के परिवेश में, जो आज का परिवेश है उसमें लड़कियां बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गई हैं।
हमारे यहाँ जो प्रकरण आता है उसमें लड़कियों का एक तो जवाब होता है कि हम नहीं रहेंगे, हैं, हम इस लड़के को प्रताड़ित करेंगे, इनके घर वालों को प्रताड़ित करेंगे। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक नया रूल भी पास किया है कि ऐसा नहीं है कि लड़कियों की ही सब बात मानी जाएगी, अब हमें लड़का पक्ष की भी बात मानी जाएगी और उसमें ये देखना पड़ता है कि प्रताड़ित कौन है, लड़की पक्ष प्रताड़ित है या कहीं कहीं पे सर लड़का पक्ष भी प्रताड़ित हो रहे हैं आज के परिवेश में। आपके मीडिएशन सेंटर में कुछ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, जैसे यहाँ पे वाटर कूलर नहीं है, जो पीड़ित पक्ष के लोग आते हैं मीडिएशन सेंटर के लिए उनको पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, जहाँ तक हमने देखा शौचालय की व्यवस्था नहीं है और बाहर जो है बैठने में जो है पंखे वगैरह की भी व्यवस्था नहीं है, एक पंखा लगा हुआ है शायद ख़राब है। तो इस पे क्या आप लोगों ने कोई कार्रवाई डीएम महोदय से कराई है? नहीं, हमारे जो अधिकारी हैं जी, जो हमारे आला कमान अधिकारी हैं उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है और उन्होंने शायद वाटर कूलर के निर्देश भी दिए हैं और अभी तक हो नहीं पाया है, लेकिन हम लोग लगे हुए हैं और हमारे बड़े उच्च अधिकारियों को इसकी चिंता है, उनके संज्ञान में है ये प्रकरण और बहुत ही जल्दी इसका निस्तारण वो करवा देंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती हैं पति पत्नी को? पति पत्नी को हम आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि आपस में लड़ाई मत लड़ो, प्रेम से रहो और इसमें पति पत्नी दोनों को गंभीर रहना पड़ता है। कभी कभी विवाद वहीं होता है जहाँ पर दोनों गंभीर नहीं होते हैं, है ना, और अगर पति पत्नी में से एक भी गंभीर होता है तो ये लड़ाई जो है वो नहीं होती है। ये सब समझदारी की बातें हैं, नहीं तो कोर्ट में लड़ते लड़ते 10-12 साल भी बाद भी इन दोनों का समझौता ही होता है। तो हम यही संदेश देना चाहेंगे आपके चैनल से कि भाई आपस में विवाद मत करो, थोड़ा जीवन है, बाल बच्चे हैं, उनको योग्य बनाओ, उनको अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ, आपस में मत लड़ो और समाज में एक अच्छा संदेश दो। अगर यहाँ आ गए हो और यहाँ से आपका विवाद सुलझा है तो समाज में उसकी खुशबू जानी चाहिए जी। हमारे परामर्श केंद्र कुछ कर रही है और आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हर नारी को बोलने का अधिकार है, लड़ने का अधिकार है, तो हर नारी को अपना घर बसाने का भी रिपोर्टर अधिकार तरन्नुम होना निसा, चाहिए। अल जजीरा न्यूज, प्रयागराज।